क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? भारत के प्रधानमंत्री के ओहदे को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमादुल्ला किस चीज़ का स्मारक है? ये सभी जो स्मारक है ये मृत व्यक्तियों के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? यानी कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? 1950 में, किसी बुक में 1951 भी दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट को 1919 ईस्वी में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? महाराणा प्रताप बुलबुल अपने घोड़े को कहा करते थे, यानी कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था बुलबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को द रियल डील के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? जैन धर्म में महावीर को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के उत्कर्ष के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी था? मगध के उत्कर्ष के लिए सबसे जो उत्तरदायी शासक था वो बिंबिसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहा जाता है? भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को IPL कहा जाता है, IPL इंडियन प्रीमियर लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नहीं है, द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू, याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू देश भारत के राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? पद्म विभूषण से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यानी मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में कौन से 2 हाउसेस हैं? संसद के 2 हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया सबसे छोटा राज्य है वो गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण के लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि जो है वो रामायण के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? भारत में ब्लू सिटी के नाम से जाना जाने वाला शहर है जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? वो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? भारत के किस राज्य में आबादी यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वो है उत्तर प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश नहीं है, वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का क्षेत्रफल में पूछा गया, भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी है? भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? गुप्त काल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? 7 अजूबों में से आगरा में स्थित अजूबा जो है वो है ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह्याद्री
को और किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? वो है द वेस्टर्न घाट्स। द वेस्टर्न घाट सह्याद्री को अन्य नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विन सिटीज़ कौन से दो शहरों को जाना जाता है? ट्विन सिटी यानी कि जुड़वा शहर। ट्विन सिटी के नाम से जाना जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है, यानी ट्विन सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। भारत के राष्ट्रपिता गांधी जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रगान जो है जन गण मन, इसके जो लेखक थे रविंद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। भारत का 3 राष्ट्रीय त्यौहार, एक 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और दूसरा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर गांधी जयंती। ये भारत का 3 राष्ट्रीय त्यौहार है। गांधी जयंती ये भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 2 अक्टूबर गांधी जयंती। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गृह मंत्री कौन है? भारत के गृह मंत्री अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो वो है निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आरबीआई के गवर्नर कौन है? भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू किया था? वो किए थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल तत्कालिक भारत के शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के शासक कौन है? बनवारी लाल पुरोहित ये तमिलनाडु के शासक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में 2020 से यानी 2020 से कौन सी वैश्विक महामारी चल रही है? वो है कोरोना वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक के जो संस्थापक है वो मार्क जुकरबर्ग है। याद रखिएगा, मार्क जुकरबर्ग वो फेसबुक के संस्थापक हैं। भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? भारत में पहला फ़ोन 1995 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिवरइड्यू के संस्थापक कौन है? वो है अक्षय चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीए का फुल फॉर्म क्या है? सीए का फुल फॉर्म जो होता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 नंबर सवाल में, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? भारत में लाइसेंस यानी वोट डालने की, याद रखिएगा, भारत में वोट डालने की न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? प्राचीन नाम पटना का पूछा गया, वो पाटलिपुत्र। और इस पाटलिपुत्र के जो संस्थापक थे वो उदयन थे। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर। इसी पाटलिपुत्र को अभी पटना नगर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 की प्रसिद्ध नमक नामक यात्रा सत्याग्रह यात्रा नाम क्या था? वो है दांडी यात्रा। 1930 में 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक सत्याग्रह को समाप्त किया था, यानी कि वहां से नमक सत्याग्रह का दांडी यात्रा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान। वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे
मातरम, इसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? WC राजगोपालाचारी जो थे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा? उसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को किस एक नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेड यानी मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा के लेखक कौन है? तो यह है फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय जाता है अकबर को, सम्राट अकबर। सम्राट मुगल शासक का प्रसिद्ध शासक था अकबर। अकबर की शासनकाल की बात करें तो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक इन्होंने दिल्ली की गद्दी पर बैठकर मुगल शासक के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इनके जो सदस्य हैं ये इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन नहीं कैसे किए जाते हैं? भारतीय संविधान में संशोधन जनमत संग्रह के आधार पर नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में किया गया था। 1962 ईस्वी में चाइना ने भारत पर आक्रमण किया था और इस तरह से पंचशील का उल्लंघन किया था। पंचशील समझौता, भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता जो हुआ था वो 1954 में हुआ था और इसका उल्लंघन 1962 में चाइना ने किया था और इस तरह से भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। देश के अंदर 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। पहली बार 1962 में, दूसरी बार 1971 में और तीसरी बार 1975 में। तो इस तरह से देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? यानी भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की? यानी भारत के संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर राष्ट्रपति का कार्य उपराष्ट्रपति करता है, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रपति का अगर पद खाली है तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता था, जिसे समाप्त कर दिया गया? वो है अनुच्छेद नंबर 370। अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। याद रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? भारत की प्रथम रेलगाड़ी जो चली थी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच दूरी चली थी 34 किलोमीटर। फोर्थ स्टेट पद किसे संदर्भित करता है? फोर्थ स्टेट पद जो संदर्भित करता है वो प्रेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इनके जन्मदिवस को प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है? भूकंप। रिएक्टर पैमाने पर, याद रखिएगा, रिएक्टर पैमाने पर जो मापा जाता है वो भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों में मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? तलोचन द्वारा ये बनी गई है उत्तरी मैदानों की मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर चीता स्मरण स्थल कहाँ पर? रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य जो ये राजस्थान के अंदर है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है?
बिहार के अंदर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ? तिब्बत के कैलाश पर्वत जो मानसरोवर झील है वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? वह उत्तर प्रदेश। कुल मिला के 5 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तरी रेलवे जो है भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो K2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? मेघालय राज्य के अंदर कोई भी रेलवे लाइन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपये की पहचान प्रतीक चिन्ह क्या है? ये रुपया है और इसका जो प्रतीक दिया है वो डी उदय कुमार ने दिया है। याद रखिएगा, डी उदय कुमार, ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल, डी उदय कुमार। ये जो रुपया का सिंबल है ये किसने दिया है? डी उदय कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम नियम से अभिप्राय है, निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाया तथा विनियोजित किया जाता है? यानी कौन सा कर जो है संघ द्वारा यानी केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है और राज्य के द्वारा उनको वसूला जाता है, यह है स्टाम्प शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल था? उसमें 56 कंपनियां शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजड़िया बुल एंड बियर यानी तेजड़िया और मंदड़िया वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? ये स्टॉक मार्केट स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। अगला सवाल है, कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? वो है आयकर यानी इनकम टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ कब हुआ था? भारत में आर्थिक उदारीकरण ये जो शुरू हुआ था औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ हुआ था। औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निफ्टी निम्नलिखित में से निफ्टी में से किससे संबंधित है? वो है NSE सूचकांक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? आयातक मतलब कि आयात करता है, वो है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? हार्ड करेंसी का अर्थ है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में किस तिथि को अस्तित्व में आया? यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुआ वो कब हुआ? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और संस्थापक सदस्यों की बात करें तो 51 सदस्य देश थे जिसमें कि 50 देश का हस्ताक्षर हुआ था। 50 देश का हस्ताक्षर हुआ था, वैसे शामिल थे 51 देश। अगर बात कर लें कि वर्तमान में कितने देश सदस्य हैं तो 193 देश UNO यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं वर्तमान में। इनके बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव जो थे वो ट्रिगवेली थे, जो नॉर्वे के थे। नॉर्वे के थे ट्रिगवेली, वो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव। वर्तमान में अगर महासचिव की बात करें तो एंटोनियो गुटेरस और एंटोनियो गुटेरस का संबंध है पुर्तगाल से। पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य है? वो दक्षिणी सूडान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन? बॉन की मून नहीं है, ये है एंटोनियो गुटेरस जो अभी पीछे बताया। एंटोनियो गुटेरस ये वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन चुने गए? वो है यूकिया अमानो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला वो थे क्रिस्टिन लगाई। अगर हम लोग IMF की बात करें, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना जो हुआ था, इसका स्थापना हुआ था 1945 में, स्थापना 1945 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी कौन सी है? वो है UN वुमेन जो है ये महिलाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2011 के अस्तित्व से आई
पहली प्रमुख बनी है वो मिशेल बेचलेट। नेक्स्ट सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कुल संख्या है वो है 15, जिसमें से कि 2 प्रकार के, एक अस्थायी है, तो अस्थायी में 5 देश है और वो अस्थायी में 10 देश है। तो याद रखेंगे, अस्थायी में 5 देश और वो अस्थायी में 10 देश। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का संख्या होती है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी मार्च 2010 को नई दिल्ली में संपन्न विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जर्मनी को फाइनल में हराकर किसने किया? वो ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से हम लोगों ने आज किसी न किसी पिछले एग्जाम में पूछे गए 100 जीके के सवाल पढ़े। इस तरह का वीडियो रेगुलर पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस को आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए और एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं।